अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट खतरे की घंटी यहाँ पर बज चुकी है भाइयों, और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक पोजीशन बनती जा रही है यूएस डॉलर के लिए। और मुझे लगता है यहाँ पर यूएस डॉलर को एशिया के अंदर बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि अब एशिया की बड़ी कंट्रीज़, बड़ी मार्केट्स, बड़े बिजनेस हब टाइकून अब जो है वो बाईपास करने जा रहे हैं यूएस डॉलर को। और अमेरिका काफ़ी परेशान है इसको लेकर, और वो अपनी जो है वो इंटरनली जो है वो राब्ते में भी है अरब के अंदर, यानी कि सऊदी अरब और ईरान के साथ। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामलात ख़राब हो जाएं। लेकिन आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा सऊदी अरब और ईरान की सुलह, और अब यमन के अंदर भी अमन की बातें हो रही हैं। तो खित्ते में जो है वो यहाँ पर काफ़ी शांति बनती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ पे अपनी ही करेंसी के अंदर ट्रेड करना और उसको आगे लेकर जाना, ये बहुत ही अहम चीज़ है। और इसमें फ़ायदा इसी ही खित्ते का है, एशिया का फ़ायदा है इसके अंदर, और बहुत फ़ायदा होगा। और यूएस डॉलर यहाँ पे परेशान हो गया है, और इसकी तबाही के साथ क्रिप्टो का उरूज है, और साथ खित्ते में जो अपनी करेंसी है, आपकी अपनी कंट्री की करेंसी, यहाँ पर ये भी प्रेफर किया गया कि हर एशिया के अंदर जो कंट्री है जिनके ताल्लुकात हमारे साथ अच्छे हैं, रशिया के साथ अच्छे हैं, चाइना के साथ अच्छे हैं, वो जो है अब बड़ी खुशहाल ज़िंदगी आगे गुजारेंगे, और बड़ा खुशहाल खित्ता होने जा रहा है। यहाँ पर यूरोप के अंदर तबाही जो है वो रूज पर है। ब्राज़ील वहाँ पर एक कंट्री है जिसने तो जो है वो कह दिया। मैं आपको 2-3 कंट्री ऐसी बताऊंगा जिन्होंने बाइकाट कर दिया। उसने कहा कि भाई हमने अपनी पब्लिक को बचाना है, हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होना। तो ब्राज़ील यहाँ पे फर्स्ट कंट्री है, ठीक है, एशिया के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा फ्रांस ने भी जो है वो यहाँ पर कह दिया कि भाई इंडिपेंडेंट हो के सोचो अपनी कंट्री के लिए, यहाँ पे काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो उन्होंने भी यूएस डॉलर को बाईपास करने का इशारा दे दिया, और यहाँ पे बाकायदा सुना है कि उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक और कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर एक और रीजन है, ठीक है, उन्होंने भी जो है वो बाकायदा तौर पर ये कह दिया कि यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने बारे में सोचना चाहिए। वो कहीं इस मोहब्बत और प्यार में जो है वो तबाह बर्बाद ना हो जाए, तो उनको अक्ल से काम लेना चाहिए। और इतनी बड़ी कंट्री के वो अगर हेड हैं तो उनको जो है वो उस हिसाब से सोचना चाहिए कि हमारी पब्लिक का जो है वो आइंदा क्या बनेगा। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुकी हैं, यूएस डॉलर की तबाही यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, अमेरिका तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका कोई कंसर्न नहीं है कि कोई बचे या ना बचे, हम बचने चाहिए। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त पोजीशन है। तो इसका क्या सिस्टम होगा, क्रिप्टो के अंदर क्या इसका इन्वॉल्वमेंट है, और एशिया में क्या कुछ होने जा रहा है नेक्स्ट, और आगे क्या हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो के ऊपर बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तेज़ी के साथ। स्टेबल कोइन के ऊपर बातें हो रही हैं कि बहुत जल्द स्टेबल कोइन लॉन्च किया जाए और ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इसको अडॉप्ट कर लिया जाए, ताकि सिस्टम को बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चले, और जो इन्फ्लेशन इस तरह की चीज़ें हैं, जो करेंसी नीचे गिरेगी, उसका इम्पैक्ट जो है वो ना पड़े। तो इसका ये भी हो सकता है कि यूएस जल्द से जो है वो बीटीसी को अलाउ कर दे यूएस डॉलर के अंदर कि आप ट्रेड करें। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, जो अभी मैंने आप लोगों को, ये जो आप थंबनेल देख रहे थे, इसमें क्या हुआ है कि रशिया ने फर्स्ट जो है वो शुरू किया है कि आप जो चाइना करेंसी है उसके अंदर जो है वो ट्रेड का बाकायदा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो वो ट्रेड करेंगे उस करेंसी के अंदर। उसके अलावा 2-3 करेंसी के अंदर फ़िलहाल जो है वो ट्रेड की जो है वो बात की गई है, और बहुत जल्द एशिया की सारी जो कंट्रीज़ हैं जो एशिया के अंदर आती हैं, ठीक है, उन सबको एक मेज़ के ऊपर बिठाकर ये एग्रीमेंट किए जाएंगे कि हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे, और ट्रेड जो है हमारी टोटल ही अपनी करेंसी के अंदर होगी। और जो 3-4 ऑफिशियल करेंसीज़ हैं उनका जो है वो नाम सामने लाया जाएगा, और उन करेंसी का ही काम होगा नेक्स्ट दूसरी कंट्री की करेंसी को होल्ड करना, और उसको जो है वो स्टेबल रखना, और उसको गिरने ना देना। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। तो इसका फ़ायदा ही होगा, हर कंट्री को फ़ायदा होगा, चाहे वो छोटी से छोटी कंट्री एशिया के अंदर, नेपाल हो, अगर वो मालदीव हो, कुछ भी हो, छोटी छोटी कंट्रीज़, ठीक है, उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और जो बड़ी से बड़ी कंट्री वो तो ऑलरेडी फ़ायदे में है। तो रशिया, ठीक है, मेन यहाँ पे एक सिस्टम है जिन्होंने ये काम शुरू किया है, और पंगा जो है वो महंगा पड़ गया अमेरिका को बहुत ज़्यादा, और रशिया ने यहाँ पे अपना ब्लॉक सेट कर लिया, और वो एशिया की कंट्रीज़ को अपने साथ मिला रहा है, और वो चाहता है कि एशिया के अंदर अपना एक होल्ड बनाया जाए, और एशिया से ही पूरी दुनिया के अंदर होल्ड बनाया जाए, और दुनिया में अपना जो है वो एक टेका सेट किया जाए। और ये बहुत अच्छी बात है, अब पावर जो है वो शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है एशिया के अंदर, और इसका फ़ायदा क्रिप्टो के अंदर होगा। जैसे वहाँ पर बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, वहाँ पर लोग पैसा निकाल कर क्रिप्टो
क्रिप्टो के अंदर शेयर कर रहे हैं और उनकी यही सोच है कि अब मार्केट के अंदर पैसा लगाएं ताकि BTC और इस तरह की डिजिटल करेंसी के अंदर अपना बनाया जाए, हमारा नुकसान ना हो। तो वहाँ पे लोग इस तरफ जो है वो जा रहे हैं और जो इकॉनमी कह रही है, इस तरह की चीज़ें कह रही हैं, मुझे लगता है क्रिप्टो बहुत जल्द एक बड़ी हाई रेट के अंदर होगा, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के अंदर होगा और बहुत जल्द में भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए 2023 में जो पोजीशन बन रही है। तो ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी ख़तरे में है इस वक्त, लेकिन एशिया के अंदर अब जो है मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो काफ़ी जो है वो बेहतरीन होंगी और उसका फ़ायदा जो है वो एशिया के अंदर होगा। तो इसमें यह है कि USDT में भी जो है वो चेंज हो जाए, एक्सचेंजेस के ऊपर काम हो जाए, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आएंगी। तो मैं साथ साथ आप लोगों को अपडेट करूँगा, इसके रिलेटेड मुझे कोई खास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द क्लियर करूँगा कि नेक्स्ट होने क्या जा रहा है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। हाँ, अपना पॉइंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी है कि अब पावर यहाँ पे शिफ्ट होने जा रही है और क्या कुछ होने जा रहा है नेक्स्ट। बहुत अच्छी चीज़ है। तो व्यूअर्स ये चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोग वीडियो पसंद आएगी। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।